हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम डे में एक बार फिर से। और कल जो हमने पढ़ा था तो स्वर समाप्त किए थे और आज हिंदी की वर्णमाला की श्रेणी में आगे हम लोग बढ़ते हैं और व्यंजन को पढ़ते हैं। कल हमने जब स्वरों के प्रकार पढ़े थे तो हमने पहले 3 प्रकार स्वरों के बताए थे। हमने पहले जो 3 प्रकार स्वर के बताए उनमें हमने बताया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। फिर हमने आपको जीभ के आधार पर स्वर के भेद बताए। फिर हमने आपको होस्ट के आधार पर स्वर के भेद बताए। फिर हमने आपको मुख के आधार पर स्वर के भेद बताए। फिर हमने आपको संयुक्त स्वर बताया और दीर्घ स्वर बताया, दोनों में अंतर बताया। तो हम स्वरों पे चर्चा कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्यंजन पे चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। आज हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। जब हम लोग व्यंजन को देखते हैं तो व्यंजन की जो कुल संख्या होती है वो 39 होती है। व्यंजन की कुल संख्या 39 होती है और व्यंजन की मूल संख्या जो पूछेगा तो 33 होती है। अगर पूछेगा मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल संख्या, तो ये 33 होती है और इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने कहा व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 39 होती है। व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और ये जो मूल संख्या होती है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में। नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 मिलेगा तुम्हें उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन। और तीसरे में आपको मिल जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये आप सभी पढ़ चुके होंगे। जब हम स्पर्श व्यंजन में आते हैं तो का से मां तक ये जो वर्गों में होते हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या होती है 25। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन 4 होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, शा, 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 हा। ये होते हैं शा और ये सा और ये शा और ये हा। इन सब को मिला करके ये 4 जो होते हैं ये होते हैं उष्ण व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, अब हम लोग बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है और कौन कौन होते हैं, या, रा, ला, वा। यानी या, रा, ला, वा। ये जो व्यंजन आएंगे ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ये भी होते हैं 4। तो ये मूल व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। 25, 4, 29, 4, 33। तो मूल व्यंजनों की संख्या क्या कहलाती है, यहीं पे छा, त्रा, ज्ञा और स्रा और ढा और ढा 2 जुड़ जाते हैं तो ये 6 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजनों को मिला करके 39 व्यंजनों की संख्या हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 39। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, हम क्या बताएंगे, 25।
आपसे पूछेगा उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, हम क्या बताएंगे, 4। अब इन्हीं व्यंजनों को वर्ग स्पर्शी भी कहा जाता है, वर्ग स्पर्शी, इन्हें वर्ग स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 वर्गों में होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अभी इनको हम पढ़ने वाले हैं, तो इसकी परिभाषा एक बार पढ़ लें कि वर्ग स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। इस बात को आप लिख लो, परिभाषा, वर्ग स्पर्शी व्यंजनों की हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। तो हम लोग कहेंगे वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण करने पर, वर्णों के उच्चारण करने पर, वर्णों के उच्चारण करने पर, तुम लोग लिखो, लिखते चलो, वर्णों के उच्चारण करने पर जीभ का मुख से, जीभ का मुख से विभिन्न भागों का, मुख से विभिन्न भागों का स्पर्श करना, विभिन्न भागों का स्पर्श करना ही वर्ग स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। नोट कर लीजिए जल्दी। अब हमसे पूछेगा वर्गों की संख्या कितनी होती है, वर्गों की संख्या। अगर हमसे पूछेगा वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 5। कितना बताएंगे, 5। अगर हमसे पूछेगा वर्णों की संख्या कितनी होती है, इन 5 वर्गों में वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 25। वर्णों की संख्या कितनी होगी, 25। वर्गों की संख्या कितनी होगी, वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, इसलिए 5 वर्गों में कितने आते हैं, 25 व्यंजन। वहीं पे ये जो वर्णों की संख्या है 25 या 27 भी मिलती है वर्ग, किसी किसी बुक में 25 मिलेगी या तो 27 मिलेगी। 27 गुरु कामता प्रसाद के अनुसार है, गुरु कामता प्रसाद, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार 27 है। ये 2 कौन कौन से हैं, इन्होंने ढा और ढा, ये जो द्विगुण व्यंजन है, ढा ढा, ये द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन को भी इसके अंतर्गत रखा है, द्विगुण व्यंजन को भी इसके अंतर्गत रखा है, इसलिए 27 इनकी संख्या हो जाती है। तो वैसे वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ा जाए। जल्दी कीजिए।
जल्दी करो, तब तक हम लोग देखते हैं एक बार। हमने कहा व्यंजन की कुल संख्या 39 मिलेगी, मूल व्यंजनों की संख्या 33 मिलेगी। मूल व्यंजनों की संख्या 33 कैसे होगी? मूल व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं? 25। उष्ण व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं? 4। तो 25 + 4 + 4 29 हो जाएंगे। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। कितने हैं इनकी संख्या? 29 है। फिर हमने कहा इन्हें वर्गीय व्यंजन या वर्ग स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। वर्ग स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा होती है वर्गों के उच्चारण करने पर जीभ का मुख से विभिन्न भागों का स्पर्श करना ही वर्ग स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में हमने कहा वर्गों की संख्या 5 है। वर्गों की संख्या 5 है दोस्तों, वर्गों की संख्या 5 है। वर्णों की संख्या 25 है। वर्णों की संख्या 25 है। ये 25 और किसी बुक में ये 27 भी मिलती है। 27 किसके अनुसार मिलेगी? 27 मिलेगी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु ने ढ़ और ढा जो कि द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इनको भी किसके अंतर्गत रखते हैं? ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए 27 हो जाती है। तो इसके बाद में हम लोग वर्ग पढ़ते हैं, किस वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब समझो कौन कौन वर्ग होंगे। देखो, एक का वर्ग, एक चा वर्ग, एक टा वर्ग, एक ता वर्ग, एक पा वर्ग मिलेगा। तो का वर्ग है और एक कौन सा है? पा वर्ग है। एक टा वर्ग है, एक ता वर्ग है और एक पा वर्ग है। अब यहाँ पे हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। जानते हो कैसा अलग से पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्यंजन भी आ जाए इस वर्ग में और स्वर भी आ जाए। तो हम एक लाइन बहुत पुरानी होगी जो 15-16 से हम इसको पढ़ाते थे। 2016 से इस लाइन को हम पढ़ाते थे। तो इसमें आता है कहा, एक शब्द मिलेगा कहा, एक शब्द मिलेगा चैसी, एक शब्द मिलेगा कहा चैसी टसर, एक शब्द मिलेगा तलस, एक शब्द मिलेगा पऊ। तो समझो कहा का मतलब का वर्ग पूरा, समझ रहे हो? का वर्ग पूरा यानी का, खा, गा, घा। इतना सुंदर ककारा अगर हम पहले बचपन में लिखे होते तो कभी मारे लगे होते। घा, अंगा। हमको बहुत मार पड़ती थी ककारा लिखने में, सही से लिख नहीं पाते थे, तिरछा हो जाता था। तो ये का वर्ग पूरा हो गया। अब इसके साथ साथ देखो हाँ आया, इसके साथ साथ इसी में आ जाएगा हा, और इसमें आ आया। तो आ का मतलब इसमें छोटा आ भी आएगा और बड़ा आ भी आएगा। कहा हो गया। कहा का मतलब समझो का वर्ग पूरा, हा छोटा बड़ा इसमें आएंगे। तो ये किस वर्ग में आएंगे? का वर्ग में आएंगे। और आगे पढ़ेंगे ये इसमें, ये तो चलो वर्ग पढ़ रहे हैं, कंठ तालब मूर्धा में पढ़ेंगे। इसको हटा दें अभी, है ना। हम लोग इसको पढ़ेंगे
कंठ तालव मूर्धा में, ये लाइन हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे कंठ से बोले जाने वाले, तालव से बोले जाने वाले, मूर्धा से बोले जाने, उसमें पढ़ेंगे। तो वो स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसी को पढ़ लो, वर्ग ही देख लेते हैं हम। तो का वर्ग में क्या आ जाता है? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में क्या आ जाएगा? चा, छा, चा, छा, जा, झा और इया। फिर आ जाएगा टा, ठा, डा और ढा और अड़ा। अब इसके बाद में देखोगे ता वर्ग में, तो यहाँ आ जाएगा ता, था, दा, धा और ना। इसमें क्या आ जाएगा? पा, फा, बा और भा और मा। ये आ गए इनके 5 वर्ग। और देखो एक वर्ग में कितने हैं? 5 5 5। तो अब बताओ स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी निकली? 25 और प्लस 2 कौन कौन? ला और ढा, है ना। ये दोनों द्विगुण व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है। किसके अनुसार है? कामता प्रसाद गुरुजी। कामता प्रसाद गुरुजी ने इन्हें क्या माना है? द्विगुण व्यंजन। तो इस प्रकार से टोटल हम लिख देंगे 25 या 27। अगर आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, अगर 25 नहीं मिलेगा तो हम कितने बताएंगे? 27 बताएंगे। नोट कर लो और आगे चला जाए। नोट कीजिए जल्दी। हाँ फोटो जरूर खींचो, हमारे यहाँ जरूर आनी चाहिए। चलो जल्दी खींचो, हट जाते हैं हम। जब किया जाए, लेकिन इसको बना लो वर्गों को, है ना, वर्गों को बना लो। जब कर दे अभी बताओ वर्ग स्पर्शी में, अगर आपसे पूछे वर्ग स्पर्शी में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, आपसे पूछे वर्ग स्पर्शी व्यंजनों में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, कितनी मानी गई है। अब बताओ हम लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन दे, लिखो 25, 27, 24, 29। ए 25, बी 27, सी 24, डी 29। अब बताओ कौन लगाओगे? कौन लगाओगे? 25। कौन लगाएंगे? 25। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बदल देगा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ग
वर्ग स्पर्शी व्यंजनों की संख्या बताओ। संख्या कितनी बताएंगे? तब हम क्या बता देंगे? 27 बता देंगे। बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद में लोग पढ़ते हैं अनुनासिक या नासिक। अनुनासिक या नासिक ध्वनियाँ कौन होती हैं? वर्ग का पंचमा अक्षर कौन आ जाएगा? वर्ग का काय फोन आ रहा भाई? उठा लो या तो काट दो, बता दो कोचिंग में उठाओ, फोन उठाओ। देखो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितना है? कितना है? 27। जब तक ना पूछे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी ध्वनियों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या, तब तक हम क्या बताएंगे? 25। जब ये पूछेगा तो उसमें लिखेगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताइए, तो बताएंगे। बात समझ में आई? हाँ, फोन ऑन ना आया कि नहीं पिटाई कर देंगे तुम लोग, किसी दिन समझ लेना। जितनी देर पढ़ा करो तो फोन ना किया करो, है ना। आजकल देखो सो गए हैं बच्चे, बिल्कुल नहीं मन है, क्या करना है पढ़ के, ना पढ़ो। लेकिन याद रखो, मैं फिर कहता हूँ, सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। बस एक ओ माय गॉड एग्जाम डेट इतनी जल्दी, ये तुम स्वयं को गलती नहीं दोगे कि भाई साहब फरवरी में कैंसिल हो गया था एग्जाम, तो तुम्हें नहीं मालूम था क्या कि होगा। यूं 6 महीने निकल गए, 3 महीने निकाल दिए, मालूम पड़ा। और 3 महीने निकल जाएंगे तो क्या मालूम पड़ेगा बताओ? कुछ मालूम पड़ेगा? 3 महीने नहीं मालूम पड़ता, और 3 महीने तुम बैठे रहो। 48 लाख में क्या 60,000 ऐसे नहीं होंगे जो अपनी किस्मत लिख रहे होंगे रात में जाग के। दिन में मस्ती, रात में जागते हैं। तुम्हारे सामने आएंगे, तुमको लगे कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा है। उसके इतिहास भूगोल का पता तुम्हें, बाद में पता लगा यार हमारा नाम नहीं आया है, बस 1 नंबर से। कोई नंबर नहीं पूछेगा, पूछे पास हुए कि नहीं हुए ये बताओ। अभी मौका है, टाइम है। और मेरी बात लिख के रख लो, क्योंकि मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, सोच समझ के बोलता हूँ। मैंने पिछली बार बच्चों को बताया था कि तुमको 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देगा, और कब? लास्ट डेट से। लेकिन बच्चे नहीं मानते थे, वही हुआ। लास्ट डेट कितनी थी इसकी? इस वाले की यूपी पुलिस की लास्ट डेट कितनी थी? 20 दिसंबर लास्ट डेट थी। 20 जनवरी थी लास्ट डेट, 20 जनवरी लास्ट डेट थी। और पेपर कब था? 11 फरवरी को। कितने दिन मिले तुम्हें? कितने दिन मिले? वो तो नोटिफिकेशन आ गया था थोड़ा पहले। इस बार मात्र 15 दिन बचेंगे। क्यों? उसको फॉर्म तो भरवाना नहीं जो पहले से मालूम पड़ेगा यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है। सब कुछ फिल है, सिर्फ उसे एक डेट निकालनी है कि फला डेट को पेपर है। तो डेट क्या 3 महीने पहले तुमको बताएगा? तब तुमको बताएगा जब एक बार री एग्जाम हो चुका है, तब बताएगा? नहीं बताएगा, चुपचाप बोलेगा 10 दिन बाद पेपर है। सेंटर भी 3 दिन पहले मालूम पड़ेगा, इस बार ज़्यादा परेशान ना हो, सेंटर दूर दूर पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं किसी को ना देखो, वो लोग लिख रहे हैं अपना इतिहास रात में पढ़ के, बाकी पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो खुद कुछ दिन बाद किसी को बताना नहीं पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक या नासिक। अनुनासिक या इसी को नासिक भी कहा जाता है। अनुनासिक या नासिक, जो नाक की सहायता से, जो नाक और मुंह की सहायता से ध्वनियाँ बोली जाती हैं, उसे अनुनासिक या नासिक कहते हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं वर्ग, प्रत्येक वर्ग लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का
पंचमा अक्षर क्या कहलाता है? जैसे इसमें आ जाएगा अंगा आएगा, और अड़ा, और इया, और ना, और मा। ये जो ध्वनियाँ ये क्या है? अनुनासिक कहलाती है। बात समझ में आई? ये क्या कहलाती है? अनुनासिक। नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं घोषत्व और अघोषत्व के प्रकार। नहीं तो चलिए घोष अघोष कल पढ़ें। घोष अघोष हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कंप्लीट कर लो। फिर किसी दिन जब पढ़ जाएगा तो फिर मैराथन ले लेंगे पूरी 1-2-3 घंटे की। थैंक यू, धन्यवाद।